देती है दावत इस्लामी, गर दिल में है चाहत इस्लामी, कायम हो रियासत इस्लामी, दरकार क़यादत इस्लामी। हर सिर्फ जमात इस्लामी, हर सिर्फ जमात इस्लामी, हर सिर्फ जमात इस्लामी, हर सिर्फ जमात इस्लामी। ना झुकती है ना बिकती है, ना दबती है ना डरती है, जो कौम से वादा करती है ये उसको पूरा करती है। अल्लाह की खातिर जीती है, अल्लाह की खातिर मरती है, अफकारो मल किरदार से ये देती है शहादत इस्लामी। हर सिर्फ जमात इस्लामी, हर सिर्फ जमात इस्लामी, हर सिर्फ जमात इस्लामी, हर सिर्फ जमात इस्लामी। खुद को बदलोगे लोगों तुम, हालात का धारा बदलेगा, जब साल क़यादत लाओगे सिस्टम ही सारा बदलेगा। तारीक अंधेरों से रोशन, किस्मत का सितारा बदलेगा, रखती है रोशन जज्बों से शम्माए सदाकत इस्लामी। हर सिर्फ जमात इस्लामी, हर सिर्फ जमात इस्लामी, हर सिर्फ जमात इस्लामी, हर सिर्फ जमात इस्लामी। घर पास किसी के है लाओ, सालार सिराजुल हक जैसा, बेकस बेबस मजलूमों का गमखार सिराजुल हक जैसा, इखलास सिराजुल हक जैसा, किरदार सिराजुल हक जैसा, बेदार जहन पुर असर लहन, बेदाग क़यादत इस्लामी। हर सिर्फ जमात इस्लामी, हर सिर्फ जमात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जमात इस्लामी मॉडल कॉलोनी के तहत एक फ़लस्तीन फैमिली गाला का इनेकाद किया गया है, और ये फैमिली गाला जो पूरी आवाम के लिए मॉडल कॉलोनी की मुनक़िद किया गया है, और इस फैमिली गाले का मकसद असल में फ़लस्तीन के इशू को हाईलाइट करना है, उजागर करना है। हम चूँकि हमारा जो ताल्लुक़ है एक जमात इस्लामी से है, और जमात इस्लामी समझती है कि इस वक्त उम्मत मुस्लिमा का सबसे बड़ा मसला अगर कोई है तो वो फ़लस्तीन का मसला है। फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमान एक तवील अरसे से मुस्तकिल जद्दोजहद कर रहे हैं, और उस जद्दोजहद का हिस्सा हम भी अपने बच्चों को, अपने आप को बनाना चाहते हैं, और उसी जद्दोजहद का साथ देने के लिए आज जमात इस्लामी मॉडल कॉलोनी ने ये एक फैमिली गाला का इनेकाद किया है। पिछले साल भी हमने एक फैमिली फेस्टिवल का इनेकाद किया था, फैमिली गाला का इनेकाद किया था, लेकिन आज का फैमिली गाला मुकम्मल तौर पर फ़लस्तीनी बच्चों के नाम, फ़लस्तीनी मुसलमानों के नाम है, बैतुल मुक़द्दस के नाम है। वो बैतुल मुक़द्दस जो हमारा क़िबला अव्वल था, वो जिसका हासिल करना हम पर दोबारा क़र्ज़ है, और उसी क़र्ज़ को अदा करने के लिए, उसी मसले को उजागर करने के लिए, उसी मसले का शऊर पैदा करने के लिए आज हम इस फैमिली फेस्टिवल में आए हुए हैं, और एक बड़ी तादाद में मॉडल कॉलोनी की आवाम इस फेस्टिवल में मौजूद है। हम उन तमाम लोगों को खुशामदीद भी कहते हैं, उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। इस फैमिली फेस्टिवल में जो तकारीर के मौज़ूआत हैं, जो टैबलोज़ के मौज़ूआत हैं, जो मुबाइसे के मौज़ूआत हैं, वो तमाम चीज़ें फैमिली वो फ़लस्तीन के इशू के ऊपर मौजूद हैं। आज यहाँ पर हमने लोकल पाकिस्तानी प्रोडक्ट से स्टॉल लगाए हुए हैं, ताकि हम लोगों में ये बात बता सकें, प्रैक्टिकली बता सकें कि ये वो तमाम प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे पास मौजूद हैं, और इनको आप जो है हासिल करने की कोशिश किया करें, और वो मसनूआत के जो इसराइल को फ़ायदा पहुँचाने वाली हैं उनका भरपूर तरीके से बाइकाट करें। इसी मकसद के तहत ये सारी हम आज एक्टिविटीज़ मुनक़िद कर रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि आवाम ने एक बड़ी तादाद में जमात इस्लामी के इस प्रोग्राम पर एतमाद का इजहार किया है, और बड़ी तादाद में लोग अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ इस प्रोग्राम में शरीक हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। अलखिदमत की तरफ से यहाँ पे पानी के लिए
अच्छा इंतज़ाम रखा हुआ है। गाड़ी यहाँ डिस्पेंसर के साथ मौजूद है और जितने आने वाले हमारे मौजूदीन मेहमान हैं तमाम को कोई पानी की परेशानी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। जो काम करने वाले हैं ये बात आप नोट कर लें, पेश की तौर पर जो है वो इंतजाम मजीद बढ़ा लें अभी से अपने आप, क्योंकि इस वक्त जो बच्चों का जोश खरोश है, हमारी खवातीन जिस तरह अपनी फैमिलीज को लेकर यहाँ पर आ रही हैं, क्योंकि दोपहर का टाइम खाने का होता है और खाने के स्टॉक पे बहुत ज्यादा रश है। इसके अलावा मेरे दाएं जाने जो कपड़ों के और खिलौनों के स्टॉक हैं वहाँ पर भी रश है। हमारे जो तकरीरी मामला है यहाँ पर तकरीरी मामला है, मुबाहिसा नहीं है, मुबाहिसा देती है दावत इस्लामी, गर दिल में है चाहत इस्लामी, कायम हो रियासत इस्लामी, दरकार क़यादत इस्लामी, हर सिर्फ जमात इस्लामी, हर सिर्फ जमात इस्लामी, हर सिर्फ जमात इस्लामी, हर सिर्फ जमात इस्लामी। ना झुकती है ना बिकती है, ना दबती है ना डरती है, जो कौम से वादा करती है ये उसको पूरा करती है। अल्लाह की खातिर जीती है, अल्लाह की खातिर मरती है, अफकारो मल किरदार से ये देती है शहादत इस्लामी। हर सिर्फ जमात इस्लामी, हर सिर्फ जमात इस्लामी, हर सिर्फ जमात इस्लामी, हर सिर्फ जमात इस्लामी। भी है जिसमें गारमेंट्स वगैरह हैं जो मोर देन 50% जो है ना वो नए हैं, लेकिन चूँकि इस तरह रखे गए हैं इसलिए वो इस तरह लग रहे हैं। तो लोगों से एक नॉमिनल डोनेशन ली जा रही है फ़लस्तीन फंड के लिए, तो वो एक अलग जमा की जा रही है और जो लोग इसको नहीं दे सकते हैं वो उनको वैसे भी दे रहे हैं। तो एक तरह से ये चैरिटी भी है और लोगों की डोनेशन है, जो इसको हम इस तरह जो है ना, जो लोगों ने डोनेशन दी है फ़लस्तीन के लिए, अब इसको फंड की शक्ल में हम जो है ना जमा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद रज़ा है। मैं स्टैंडर्ड टी की जानिब से यहाँ मौजूद हुआ हूँ। जैसे कि हर साल की तरह इस साल भी हम स्टॉल लेकर आए हैं स्टैंडर्ड टी का यहाँ पर। और स्टैंडर्ड टी के बारे में हम आपको बताते चलें कि ये हमारा प्रोडक्ट है, VIP मिक्स के नाम से पत्ती है। ये आधा किलो है, 500 ग्राम। ये बेहतरीन पत्ती है और इसके अलावा ये हमारी बहुत तेज़ पत्ती है। आम जो इसराइली प्रोडक्ट है उसके मुकाबले बहुत अच्छी पत्ती है। ये हमारी पाकिस्तानी प्रोडक्ट है। वो टी वाइटनर है, वो इसराइल का है और ये सी हमारा ये मेमिल के नाम से टी वाइटनर निकाला है हमने। बेहतरीन मिल्क पाउडर है ये। अस्सलाम वालेकुम, आज हम यहाँ पर मौजूद हैं एक फेस्टिवल में जो फ़लस्तीन के हवाले से है। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं। हमारा भी स्टॉल लगा हुआ है बेक कॉर्नर का, जो यहाँ पर डिस्काउंट रेट पर दिया जा रहा है। और उसके अलावा हम इसको प्रमोट करना चाहते हैं अपने पाकिस्तान को, ताकि इसराइली प्रोडक्ट जितनी भी है वो बंद की जाए और हमारे पाकिस्तानी प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा की जाए। शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुपर क्रिप्स से हाजिर हुए थे। लेस का कंपटीटर आया हुआ है सुपर क्रिप्स और पाकिस्तानी प्रोडक्ट है। जैसे लेस का बाइकआउट चल रहा है, आप लोग जानते हैं, पाकिस्तानी प्रोडक्ट को ऊपर लेकर आए। आप लोगों से ये अपील है। अस्सलाम वालेकुम जी। ये जो हमारा ब्रांड है ये गोल्डन पर्ल कॉस्मेटिक वाल ब्रांड है।
जिसमें शैम्पूज हैं इन्होंने, और जो अब इसका कंपटीटर ले लें जो यहूदी हम कह लें इसराइली कंपनीज हैं जिसका आजकल बाइकआउट हमने किया हुआ है, और जिसका आप हेड एंड शोल्डर ले लें, P&G ले लें या लीवर ब्रदर्स, उसके अगेंस्ट में उससे कंपटीटर के तौर पे हमने ये ब्रांड अपना लॉन्च किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी वाइज और पाकिस्तानी ब्रांड है, गोल्डन पर्ल कॉस्मेटिक जो कंपनीज है उनका अपना ब्रांड है ये, और जो आजकल अवेयरनेस है भी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी वाला, उसके हवाले से जो है ये एक आपको अच्छी चीज़ आपको अवेलेबल है पाकिस्तानी ब्रांड। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनस निसार है। मेरा ताल्लुक FMP ग्रुप ऑफ कंपनीज लाहौर से है। तो बेसिकली हमारा यहाँ पे जो स्टॉल लगा है वो है कन्फेक्शनरी आइटम का। इसमें हमने वो सब आइटम्स को टारगेट किया है जो पाकिस्तानी आइटम हो और उनकी रिटेल जो सस्ती हो, और इनको हम पाकिस्तानी अपने लोकली ब्रांड को प्रमोट करने। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले इस प्रोग्राम का इनेकाद जो कि जिस वजह से किया गया वो ये है कि फ़लस्तीन मसला हमारा है, फ़लस्तीन हमारा है, फ़लस्तीन का मसला हमारा है। उसके बाद मैं अपने प्रोडक्ट का बताता हूँ आपको। ये हमारा जो प्रोडक्ट है टिकट 3D वगैरह, ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट है। और दूसरी चीज़, अगर ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये उल्टे सीधे तरीक़ों से तैयार हुआ है। ये बिल्कुल ऑयल इसका सब चीज़ें एकदम ओके की हैं। आप चेक करेगा इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। और ये पाकिस्तान जी, ये बिरयानी का स्टॉल लगा हुआ है अजहर भाई का। आप इनसे पूछें कि वो जी अजहर भाई आप क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। ये जमात इस्लामी इलाका मॉडल कॉलोनी के तहत जो है फेस्टिवल हो रहा है, जिसके जो है आप देख रहे हैं कि फैमिली आ रही हैं और एंजॉय कर रही हैं। ये खालिस्तान फ़लस्तीन के जो है बच्चों की याद में और उनके शहादत में और उनके जो है कुर्बानियों का नतीजा है, जिसके तफ़ैल जो है इस वक्त जो है वो तवज्जो का मरकज़ है। वो तमाम यानी कि आलम इस्लाम को चाहिए कि वह फ़लस्तीन की आबाद बने और उनके हम कदम और उनके साथ जमात इस्लामी का साथ भी दें। जमात इस्लामी जो है यहाँ पर जो है नुमाइश लगाई हुई है तस्वीर, और उसको देखें और उनके लिए दुआओं में शामिल हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह से इस तरह के इवेंट होते रहना चाहिए। माशाल्लाह हम बिरयानी बना के लेकर आए थे, मीठे पान लेकर आए थे। यहाँ पे हमारे आलू बने हुए, छोले, रोल थे, समोसे थे, वो बिक गए सारे, और यहाँ पे पापड़ी वगैरह थी। बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। और यहाँ पे इस तरीके से प्रोग्राम जो है ना वो होते रहना चाहिए, जो लोगों को अवेयरनेस दें और क्या कहते हैं फ़लस्तीन बहन भाइयों का साथ भी हो। जी अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा स्टॉल है। हमने बेसिकली ये फ़लस्तीन के लिए लगाया हुआ है कि इसमें से थोड़ा सा फंड जो है फ़लस्तीनियों को भी जो है ना वो डोनेट करेंगे। और ये इन्होंने जो जमात इस्लामी ने ये स्टॉल लगाया है, ये उनकी बहुत शुक्रगुजारी है कि उन्होंने हमें मौका दिया कि लोकल प्रोडक्ट को प्रमोट करने का, वरना अगर ये काम ना होता तो ये शायद लोकल प्रोडक्ट प्रमोट ना होते। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं जमात इस्लामी वालों का कि उन्होंने जो है ना लोकल प्रोडक्ट को प्रमोट किया और हमें मौका दिया कि हम आप लोगों की खिदमत में हाजिर हों। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर लाइव जो है पैकिंग हो रही है, और ये जो फेस्टिवल के जो इसमें देखिए आप कितना अच्छे तरीके से यहाँ पर ये मैनेज किया गया है प्रोग्राम, और लोग अपने बहुत ही दिलचस्पी का दिखा रहे हैं मुजाहरा। ये अचार और जो जितने भी प्रोडक्ट हैं सब इसमें मौजूद हैं, और लोग बहुत अच्छे तरीके से शिरकत कर रहे हैं। और लोगों का रुझान देखिए कि कितना माशाल्लाह इसमें बहुत भरपूर तरीके से लोगों ने इसमें हिस्सा ले रहे हैं, और अच्छे तरीके से देखें। यहाँ पर जगह तक नहीं है, यहाँ पर हम इंटरव्यू भी नहीं ले पा रहे हैं लोगों से,
क्योंकि लोग इतने ज़्यादा तादाद में हैं कि बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा लोग हैं इसमें। अस्सलाम वालेकुम। डक्टास इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से जानिब मुखातिब हूँ आप लोगों से। हमारे पास 6 से 7 प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें हमारे शैम्पू के 2 वर्जन हैं, एक नॉर्मल हेयर्स के लिए और एक हमारा जो है एक्स्ट्रा वर्जन डैमेज एंड ड्राई हेयर्स के लिए। और इसके अलावा हमारे पास हैंड वॉश की 2 अक़साम हैं, जिसमें से एक नॉर्मल इस्तेमाल है जिसलिए नॉर्मल होम सोप के लिए इस्तेमाल होता है, और एक हमारे पास एक्सपोर्ट क्वालिटी का है जिसको लिक्विड बाथ का नाम दिया, इससे आप हाथ मुंह और नहा धो सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास डिश वॉश है और हमारे पास ऑयल है और फेस वॉश हमारा है, फेस वॉश एलोवेरा है, और उसके अलावा हमारे पास एक एक्नी का हमने स्पेशल इसमें रिसर्च प्रोडक्ट है। इसके अलावा हमारे पास ऑयल है जो 10 साल की रिसर्च के बाद हमने जो है वो बनाया है। और अस्सलाम वालेकुम, मेरा ताल्लुक प्रोटेक्स कैम्प से है। हमारे पास हाउस होल्ड आइटम होते हैं। इसके अलावा हमारे पास डिश वॉश है, हैंड वॉश है, कार वॉश है, इंजन वॉश है, सोइप है, फिनाइल है, टॉयलेट क्लीनर है, सैनिटाइज़र है। ये तमाम आइटम्स जो है ना हम लोगों के मतलब जो आजकल जैसे बायोलॉजिकल वार चल रही होती है उसमें सेहत के हिसाब से जो है ना कोई सर्टिफाइड चीज़ें पाकिस्तान में मिलती नहीं है, तो हमने ये एक सर्टिफाइड चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे SGS से जो मंजूर शुदा हैं, तो हम ये अपनी कौम के लिए तोहफा लेकर आए हैं जो जर्मन बेस्ड सेकंड कॉपी है पाकिस्तान के अंदर। इंशाल्लाह ताला ये यूज़ करेंगे आप तो आपको इस हेल्दी और दूसरे बहुत से फ़ायदे जो है हासिल होंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ब्रांड के हमारे सूट हैं, स्टिच और अनस्टिच, टोटल ब्रांड्स के हैं। दूसरा हमारा ये फेशियल का है, हर्बल फेशियल है, प्योर ऑर्गेनिक। हमारा कराची के तमाम व्यूवर्स को मेरा सलाम। आज यहाँ पर फ़लस्तीन के लिए यकजहती के लिए इज़हार करने के लिए जमात इस्लामी और दीगर इदारों ने यहाँ पर एक मेला इनेकाद किया है जिसमें पाकिस्तानी ब्रांड्स को प्रमोट किया जा रहा है। तो इसी तरह मेरा भी एक ब्रांड है ऐश व आयशा सूर्या, जो कि मैंने अपनी माँ के नाम पर रखा है, और इसमें हमारे पास डिफरेंट किस्म की ज्वेलरीज होती हैं जिसमें जरकून, S95 स्टेनलेस स्टील, जो कि आप डेली वेयर में यूज़ कर सकते हैं और जो है वो ख़राब नहीं होंगी चीज़ें। तो आपको अगर कांटेक्ट करना है तो ऐश नाम से फेसबुक पर सर्च करें या फिर गज़ावत। पे मौजूद हूँ अवामी गोल ग्राउंड पर, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला हमें मॉडल कॉलोनी से, क्योंकि मेरी रिहाइश भी मॉडल कॉलोनी की है, अवामी होटल की, और हमारे बहुत करीब था ये स्टॉल हमारे लगा हुआ है। मेरे पास जो है इस टाइम पे तकरीबन बहुत सा आइटम है, खिलौने वगैरह। तो अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर जमात इस्लामी का प्रोग्राम हो रहा है गोल ग्राउंड में मॉडल कॉलोनी फ़लस्तीन से यकजहती के लिए, और पाकिस्तानी या प्रोडक्ट्स का सारा यहाँ पर इन्होंने लगाया हुआ है। हमने स्टॉल लगाया हुआ है जिसमें ये सुप्रीम है,
ये पाकिस्तानी ये ब्रांड है और इसमें हमारे पास फिनाइल है, डिश वॉश है, हार्पिक है, ये सारे पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं और सारा हमने यहूदियों को बिल्कुल बाइकआउट करना है पाकिस्तान में और पाकिस्तानी ब्रांड को प्रमोट करना है। ये सारा हमारे आए हुए हैं, बिल्कुल बेहतरीन काम कर रहे हैं ये भी और बहुत अच्छा इवेंट हो रहा है ये। थैंक यू। Assalamualaikum everyone. Me being the owner of Aish, I would really appreciate कि जिस तरीके से जमात इस्लामी ने ये एक बहुत बड़ा सेमिनार अरेंज किया है जो कि एक अच्छा इनिशिएटिव है टू रेस्क्यू फ़लस्तीन। जो यहाँ से अर्निंग्स आएंगी वो तमाम हमारी उन भाइयों को जाएंगी जो फ़लस्तीन में इस वक्त विक्टिम हैं और मैं चाहूँगा कि बाकी जमातें भी इस तरह की काविशें, इस तरह के इक़दाम लें ताकि एक यूनाइट होकर हम आवाज़ पहुँचा सकें और सब लोगों को जागना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर हाफिज़ नईम साहब एंड जमात इस्लामी जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया और मैं खसूसन अपना ब्रांडेड आउटलेट होने के बावजूद यहाँ सिर्फ इसलिए आया ताकि मैं कंट्रीब्यूट कर सकूँ इस नोबल कॉज के अंदर। थैंक यू। ये देखना है कि फ़लस्तीन के मुसलमान जो वहाँ पर शहीद हुए हैं ये उनकी तस्वीरों की नुमाइश की जा रही है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस तरीके से फ़लस्तीन के लोग वहाँ पर जो है वो शहीद हुए हैं और उनके जो मसले मसाइल हैं इसमें तस्वीरों में हाईलाइट किया जा रहा है। तो ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने हर पिक्चर्स में वहाँ की अक्कासी की है कि किस तरीके से वहाँ के लोगों के साथ जो मसले मसाइल हुए हैं और जो मसाइल से दो चार हैं। इसलिए दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि आपको कम से कम एहसास हो कि वहाँ के लोगों के साथ क्या जुल्म हो रहा है, किस परेशानी में मुब्तला हैं वो लोग और किस तरीके से उनके साथ हैं जो इसमें हम लोग उनकी जो माली और जिस किस्म में सपोर्ट कर सकते हैं वो हम अल-खिदमत जमात इस्लामी के तहत कर सकते हैं और उनको हमें चाहिए कि उनको भरपूर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और जमात इस्लामी के साथ लें और अल-खिदमत खास तौर पर सपोर्ट करें क्योंकि अल-खिदमत उनके लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। उनकी डोनेशन का इंतज़ाम कर रही है, उनकी दवाइयों का इंतज़ाम कर रही है और उनका खुराक का मसला है जिसमें आप लोगों की बहुत ज़रूरत है हमें डोनेशन की और आपके ताउन की। मगरिब हो चुकी है, इत्तला है, शेर कराची, अमीर कराची, सबके दिलों की आवाज, सबके दिलों की जान हाफिज नईमुर रहमान इस वक्त रास्ते में है। तो मगरिब बात, मगरिब बात, मगरिब बात, मगरिब बात, मगरिब बात, मगरिब बात, मगरिब बात। अच्छा जी, तो आप लोग ये रात तक यहाँ मौजूद हैं, अभी उठ के जाने की जरूरत नहीं है, ये अभी देंगे भी नहीं क्योंकि स्टॉल्स वालों से गुजारिश कर रहे हैं कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा पंडाल में भेजिए और हाफिज नईमुर रहमान आएंगे, उनका भरपूर और जानदार और तारीखी इस्तकबाल हमने करना है। अच्छा जी, सवालात की तरफ हम दोबारा जा रहे हैं। अच्छा मुकाबला देखने को मिल रहा है। शेर अली जान मार रहे हैं, जान मार रहे हैं। मुकाबला नहीं मारा गया, भूल चुके हैं। भरपूर तालियां होनी चाहिए हमारे दल के लिए। उनके पास सकामत में ज़रा सी भी लफ्ज़िश नहीं आती
और वो अल्लाह का नाम लेते हैं, उसकी किबरियाई को बयान करते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं और अल्लाह की रज़ा में राज़ी होकर इस बात का ऐलान करते हैं कि हम इसराइल के सामने झुकेंगे नहीं, हम अपने बैतुल मक़दस की आज़ादी की जिद्दोजहद जारी रखेंगे, हम अपने फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए सारी कुर्बानियाँ देंगे। ये बात रात भी बदबख्तों ने 200 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद किया है। जो पनाह गुज़ीन कैंप हैं उनके ऊपर हमला करते हैं, अस्पतालों को निशाना बनाते हैं, स्कूलों में लोग हैं उनको निशाना बनाते हैं, बल्कि उन्होंने तो अब चर्चेस को भी निशाना बनाया है, क्रिश्चियन हॉस्पिटल के ऊपर भी उन्होंने बमबारी की है। और इस तरह इसराइल ने अपना असल चेहरा दिखाया है। और इसराइल का ये असल चेहरा इसराइल का नहीं है, बल्कि दर हकीकत अमरीका का चेहरा है। इसलिए कि जितना हमले इसराइल कर रहा है, अमरीका कहता है कि उसको ये हक हासिल है। उसको ये हक किसने दिया है कि वो बच्चों को कत्ल करे? हमास का मुकाबला वो नहीं कर पा रहा। जब भी वो आगे बढ़ते हैं उनके फौजी, हमास के हाथों उनको शदीद हजीमत का सामना करना पड़ता है, उनको जीरो डिस्टेंस के साथ मुजाहिमत का सामना करना पड़ता है। उनके तकरीबन 1000 के करीब टैंक तबाह कर चुके हैं, उनके फौजियों को मार चुके हैं। इसीलिए इसराइल अपनी इस शिकस्त का बदला मासूम बच्चों से ले रहा है। लेकिन इसराइल को यह ताकत किसने फराहम की? हाँ, उसको ये ताकत अमरीकी रियासत ने फराहम की, उसको ये ताकत यूरोपीय यूनियन ने फराहम की। लेकिन हमारे पास सारे वसाइल हैं, लेकिन हमारी फौज और उसके जर्नल ये दुश्मन के खिलाफ नहीं लड़ते। ये अपने अपने इख्तियारात के लिए, अपनी मराद के लिए, अपनी ताकत के लिए तो सब कुछ करते हैं, लेकिन सहूलियों का, यहूदियों का मुकाबला नहीं करते। और चारों तरफ जो आलम अरब मौजूद है वो भी अमलन तमाशाई बना हुआ है। अगर आलम अरब उठकर खड़ा होता, उनके हुक्मरान अगर इस पर काम करते, तो इसराइल की यह हिम्मत नहीं थी कि वो हमारे एक बच्चे को भी कत्ल करता। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि पूरी उम्मत तो एक तरफ है, हमारी बच्चों के दिल, हमारी औरतों के दिल, हमारे जवानों और बुजुर्गों के दिल, हमारे नौजवानों के दिल हमास के साथ धड़कते हैं, अल कस्साम ब्रिगेड के साथ धड़कते हैं। अबू उबैदा का इंतजार लोग करते हैं कि कब उनकी तरफ से ताजा जो है वो वर्डिक्ट आएगा और हम उसको आगे सोशल मीडिया के जरिए से आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हमारे ये सारी उम्मत वो तो फलस्तीनियों के साथ है, लेकिन मुस्लिम हुक्मरान बहैसियत मजमूई चंद मुल्कों को छोड़कर सारे के सारे अमेरिका की गोद में जाकर बैठते हैं और हर कोई वहां से जाकर आशीर्वाद लेता है और हमारे सरों पर आकर लोग मुसल्लत हो जाते हैं। ये इस उम्मत मुस्लिमा की बदकिस्मती है कि हमारे सरों पर जो हुक्मरान टोला है, वो टोला वो हमारी तमन्नाओं के मुताबिक नहीं है, हमारी उमंगों के मुताबिक नहीं है। आप इस पाकिस्तान को ले लें, ये पाकिस्तान तो हमने इस्लाम के नाम पर बनाया था, ये पाकिस्तान हमने हजारों लाखों कुर्बानियों के बाद बनाया था। यहाँ मैं जिस इलाके में मौजूद हूँ, इसमें बड़ी तादाद उन लोगों की है जिनके बुजुर्गों ने, जिनके हमारे बाप दादा ने हिजरत की थी और हिजरत करने के बाद यहाँ पर पहुंचे थे। कितने लोग ऐसे थे कि जो बैलगाड़ियों में सफर करते करते आगे बढ़े थे और पूरे पूरे खानदान कट गए थे। जो ट्रेनें मशरकी पंजाब से चली और लाहौर तक पहुंची, उसमें सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में लोगों को कत्ल कर दिया गया। कितनी हमारी माओ बहनों ने अंधे कुओं में छलांग लगाई अपनी इज्जत बचाने के लिए। इस कीमत पर हमने पाकिस्तान बनाया था ताकि यहाँ पर अदल होगा, इंसाफ होगा, यहाँ पर लोगों को महरूम नहीं किया जाएगा। हम अपने इस्लाम के नजरिए के मुताबिक यहाँ पर जिंदगी गुजारेंगे। हमने अंग्रेज से आजादी हासिल की थी, हमने हिंदू बरेमन साम्राज्य से आजादी हासिल की थी, लेकिन बदकिस्मती से हमारे सरों पर जो हुक्मरान तबका मुसल्लत हुआ, कायद आजम की आंखें बंद होते ही उस तबके ने हमारी तमन्नाएं पूरी नहीं होने दी। यहाँ नफरतें फैलाई, आपस में लोगों को तकसीम किया, जागीरदार और वडेरे हमारे सरों पर मुसल्लत रहे। ब्यूरोक्रेसी उसमें बड़ी तादाद उन लोगों पर मुश्तमिल है जो अपने आप को हाकिम और कौम को खादिम समझते हैं। यहाँ फौजी डिक्टेटर्स भी अपनी कौम को ही फतह करते रहे, दुश्मन से लड़ने की उनको हिम्मत नहीं होती। और उसके नतीजे में क्या हुआ, एक ऐसा सियासी मंजरनामा हम देखते हैं। वो सियासतदान भी एस्टेब्लिशमेंट के गमलों में उनकी परवरिश होती है, उनके इनक्यूबेटर में फलते हैं और फिर हमारे सीने पर बैठकर मूंग ढलते हैं। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने हमारे बच्चों को तालीम से महरूम किया। जिस स्कूल का आपको तौफीक भाई बता रहे थे, ऐसे हजारों स्कूल इस सूबा सिंध में मौजूद हैं जो बिल्कुल उजड़े हुए दयार का नक्शा पेश करते हैं। ऐसा लगता है कि वहां बारूद से उनको उड़ाया गया है। ये किसने किया है?
आप जिन लोगों की हुकूमतें इस सूबा सिंध पर होती हैं, इस मुल्क के ऊपर होती हैं, आप उनको देखेंगे, उनके बच्चे तो पाकिस्तान में अगर पढ़ते हैं तो अमेरिकन स्कूल में पढ़ते हैं, डॉलर में फीस देते हैं, उनके बच्चे फिर यहाँ से बाहर पढ़ते हैं, और यहाँ के बच्चों को जिनकी गर्दनों पे चढ़कर ये असेंबलियों में पहुंचते हैं, उन बच्चों को तालीम से ये महरूम करते हैं। आप पूरा पीपल्स पार्टी की पूरी लीडरशिप को उठाकर देख लीजिए, वडेरों और जागीरदारों पर मुश्तमिल है, खानदान की हुकूमत है, और ये वडेरे और जागीरदार अपने बच्चों के लिए उनके पैमाने अलग होते हैं, वो हुकूमत करने के लिए पढ़ने जाते हैं और यहाँ आकर पढ़ते हैं, और असल में हमारे बच्चों को तालीम से महरूम करते हैं। सिर्फ सूबा सिंध का तालीम का बजट 312 अरब रुपए का है। आप तस्वुर कर सकते हैं इतने बड़े बजट से हमारे बच्चों को क्या मिलता है। सरकारी स्कूलों को इन्होंने तबाह कर दिया, सरकारी कॉलेजों को तबाह कर दिया। तो ये जो अमरीकी पिट्ठू हुक्मरान तबका है, हमारी तालीम से हमें दूर करता है, हमारी मईशत को तबाह करता है। ये पाकिस्तान की जो एयरलाइन है PIA, इस PIA ने तो जो कितने ममालिक की एयरलाइन को ट्रेनिंग दी। आज आप एमिरेट्स का नाम सुनते हैं, एमिरेट्स तो PIA की बदौलत चली थी, बड़ी थी, उसकी ट्रेनिंग हमने की थी। और आज आप PIA का हाल देख लीजिए, आज आप पाकिस्तान रेलवे का हाल देख लीजिए, आज आप पाकिस्तान की मईशत का हाल देख लीजिए, आप पाकिस्तान के रुपए की कदर देख लीजिए। पूरे खित्ते में हमें इन्होंने नक्कू बना के रखा हुआ है और फिर भीख मांगते फिरते हैं। IMF की गुलामी में हमें मुब्तला करके रखा हुआ है। जागीरदारों पे टैक्स नहीं लगता, तनख्वाहदारों पे टैक्स लगाते हैं। पूरे मुल्क के जागीरदारों ने मिलकर 4 अरब रुपए दिए हैं और सिर्फ तनख्वाहदार लोगों ने 264 अरब रुपए टैक्स जमा कराया है। आप अंदाजा लगाइए कि इतने बड़े पैमाने पर ये जागीरदार और वडेरे, फिर इन्हीं की शुगर मिलें होती हैं। यही लोग चीनी इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, बहरान पैदा करते हैं और हर हुकूमत में हर वजीर आजम के दाएं बाएं खड़े होते हैं। इसलिए हालात कैसे बदलेंगे? और इन सब की सबसे बड़ी खुसूसियत क्या है? ये अमेरिका के गुलाम और पिट्ठू हैं, ये उनके दर पर झुकने वाले हैं, इसलिए उनको यहाँ पर हुकूमत अता की जाती है। तो हम तमाशा देखते रहे, हम देखते रहे कि हमारे फलस्तीन के भाई कटते रहे, बच्चे शहीद होते रहे और कोई आवाज ना हो उनके लिए बोलने वाली। क्या हम इसी तरह से उम्मत मुस्लिमा के नसीब में ये है? हमारे नसीब में ये नहीं है, हमारी किस्मत ये नहीं है। अपनी किस्मत को खुद बनाना पड़ता है, जिद्दोजहद करनी पड़ती है। अमेरिका और उनके आलाकारों, इसराइल और उसको तस्लीम करने की जुर्रत और जिसारत रखने वालों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा और अपनी कौम को इन लोगों से आजाद करना पड़ेगा और उसके लिए जो मुजाहिमत होगी वो करनी पड़ेगी। इंतखाब का मरहला आएगा तो इंतखाब के मरहले में भी इन अमरीकी आलाकारों को अपनी सफों से निकालना होगा और मुजाहिमत करनी होगी, जमहूरी जिद्दोजहद करनी होगी तो वो भी करनी पड़ेगी। तालीम के मैदान में भी आगे बढ़ना होगा, खिदमत के मैदान में भी आगे बढ़ना होगा और इन झूठे लोगों को अपने सरों से हटाना होगा, वरना हमारे हालात नहीं बदलेंगे। मसाइल का हल ये नहीं है कि हम अपने बच्चों के बारे में ये सोचें बस इनको पढ़ाओ और इस मुल्क से रवाना कर दो। किस तरह से एक माँ अपने जिगर गोशे के लिए ये सोच सकती है कि उसे अपने आप से दूर कर दे, लेकिन बदकिस्मत बदशक्ति हमारी ये है, इन बेहमियत लोगों ने, इन अमरीकी आलाकारों ने, इन इसराइल और हिंदुस्तान के यारों ने हमारा ये हाल कर दिया है कि हमारी माएं बहनें ये सोचती हैं यहाँ हमारे बच्चों के लिए अच्छी तालीम भी नहीं, अच्छा रोजगार भी नहीं और स्ट्रीट क्राइम इतने ज्यादा है कि घर से जब बच्चा निकलता है तो हमारा दिल धड़कता रहता है, लिहाजा इसको बाहर भेज दो। लेकिन ये मसले का हल नहीं है। 25 करोड़ लोगों में से कितने लोग अपने बच्चों को बाहर भेज सकते हैं? 3.5 करोड़ लोग इस कराची में रहते हैं, 2 करोड़ के करीब यूथ है। ये सारी यूथ बाहर नहीं जा सकती। इनको यहाँ तालीम मिलनी चाहिए, इनको यहाँ फ्री IT एजुकेशन मिलनी चाहिए, इनको यहाँ पर बुनियादी सहूलतें मिलनी चाहिए। इनका भी हक है कि इनको सरकारी मुलाजमत मिले। कराची के नौजवानों के लिए सरकारी मुलाजमत क्यों नहीं है? तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि फिर हर एक को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, इस हक को हासिल करने के लिए लड़ना पड़ेगा, वोट की ताकत से उस वोट की हिफाजत करनी पड़ेगी और अपने सही और जेन्युइन लीडरशिप को आगे बढ़ाना पड़ेगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो हालात हम चारों तरफ के देखते हैं उसमें इज्जत और सरफराजी का बस अब एक ही रास्ता है और वो रास्ता ये है कि आप सही लीडरशिप में आगे बढ़ें और जेन्युइन तरीके से जिद्दोजहद करें। जमात इस्लामी आपके साथ खड़ी है।
मैं आप लोगों से ये कहता हूँ, आप तसव्वुर कर सकते हैं कि अगर जमात इस्लामी की हुकूमत होती, उसका प्राइम मिनिस्टर होता, सूबे में जमात इस्लामी का इक़्तिदार होता और इस मेयरशिप का कब्जा भी जो है वो ना हुआ होता, तो क्या आज पाकिस्तान से इसी तरह से मुनहनी आवाज निकलती जिस तरह से हल्के फुल्के अंदाज में हम इसराइल की मजम्मत करते हैं, या हम अपने सिपहसालार से कहते हैं कि आप ऐलान करें इस बात का कि अब अगर इसराइल ने इस तरह बमबारी की तो पाकिस्तान के मिसाइल भी तैयार है और उनका रुख भी तैयार है। जमात इस्लामी इस बात की जुर्रत रखती है। आप यकीन करें, इसराइल के बस में ये नहीं है, पाकिस्तान खित्ते के लोगों को जमा कर सकता है। पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, पाकिस्तान चाइना और रशिया और ईरान और तुर्की को साथ मिला सकता है। पाकिस्तान लीड करने वाला मुल्क था। जब आलम इस्लाम पे बहरान होते थे तो पाकिस्तान के हुक्मरान जैसे तैसे भी थे, लीड करते थे। अब तो वो हाल हो गया है कि जुर्रत नहीं करते, हर एक के आगे कशकोल लेकर खड़े हो जाते हैं, भीख मांगते रहते हैं। पूरी कौम को भिखारी बना दिया इन जालिमों ने जो हमारे सरों पर है। आज भी ऐसा नहीं है कि वसाइल की कमी है, पोटेंशियल की कमी है, सलाहियत की कमी है, कोई कमी नहीं है। इतना जबरदस्त पोटेंशियल यूथ शायद दुनिया में किसी के पास नहीं हो जो पाकिस्तान के पास है, लेकिन इनके हाकिम गीदड़ है। इनका कोई विजन नहीं है, इनको सिर्फ माल बनाना है, इनको सिर्फ अपनी जायदादें बनानी है, और वो जायदादें भी पाकिस्तान में बनाने से ज्यादा अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, अपने अरब ममालिक में, कनाडा में बनाने में इंटरेस्ट रखते हैं। आप जरा जायजा तो लेके देखे कि कितने ब्यूरोक्रेट ऐसे हैं जिन्होंने अपनी नेशनलिटी और अपने बच्चों के जरिए से अपने आप को बाहर सेट किया हुआ है। कितने फौज के जर्नल ऐसे हैं, कितने ब्रिगेडियर ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो जागीरदारों और वडेरों की सूरत में, सियासतदानों और मेंबर पार्लियामेंट की सूरत में यहाँ पाकिस्तान से कोई ताल्लुक ही नहीं रखते, यहाँ खाने के लिए आते हैं और फिर लूट के ले जाते हैं, अपना मुस्तकबिल बाहर सिक्योर महसूस करते हैं और हम तमाशाई बने देखते रहते हैं। इसलिए इनके खिलाफ एक पुरअमन जमहूरी मुजाहिमत करनी होगी। वोट की ताकत भी इस्तेमाल कीजिए और सपोर्ट भी अपनी जो है वो अपनी ठीक डायरेक्शन में कीजिए। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि इस शहर कराची के जो हालात हैं, जिस तरह से हमें बर्बाद करके इन लोगों ने रख दिया जो 30-35 साल से एक दूसरे के साथ मिलकर हुकूमत करते हैं, यहाँ से हमारा मैंडेट लेते हैं, वडेरों के कदमों में जाकर गिरा देते हैं, अपने लिए तो लंदन में और अमेरिका में और मलेशिया में और जो है दुबई में शोरूम ले लेते हैं, होटल ले लेते हैं, जायदादें बना लेते हैं, 60 गज के रहने वाले बंगलों में शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन कौम की हालत तब्दील नहीं होती। हमारा मैंडेट हमेशा बिकता रहा है। हम जिनको तमन्नाओं से वोट देते रहे, उन्होंने इन वडेरों के हाथों कराची को बेचा और इसके नतीजे में आज तक कराची आगे नहीं बढ़ सका। इसलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि ये मामला हमारे मुस्तकबिल का है। हमारी 2-3 नस्लें इस पूरे अमल में तबाह हो चुकी हैं। हम तालीम में आगे थे, बहुत पीछे चले गए। हम कराची लीड करता था, बहुत पीछे चला गया। कराची की सड़कें, कराची की रोशनियां, कराची की सर्कुलर रेलवे, कराची की ट्रांसपोर्ट स्टेट ऑफ द आर्ट थी। पूरे पाकिस्तान में लोग इसकी मिसाल देते थे। दूसरे शहर आगे बढ़े, हम पीछे चले गए। जबकि आज भी कराची टैक्स देता है तो पाकिस्तान चलता है। तो ऐसे हालात में क्या इन्हीं लोगों के जरिए अपनी मजीद नस्लें बिगाड़ेंगे, मजीद तबाह करेंगे, मजीद तालीम के इम्कानात कम करेंगे, मजीद हमारे बच्चियों के लिए कोई रास्ता नहीं होगा? या फिर आप फैसला कीजिए। कराची के लोगों के पास अब कोई दूसरी चॉइस नहीं है सिवाय इसके कि वो तराजू पर मोहर लगाएं, जमात इस्लामी का साथ दें और एक तरफ हो जाएं। या तो इतना हौसला हमारी माए बहनें पैदा करें कि लाएं और पीपल्स पार्टी एमक्यूएम टाइप के लोगों को जिन्होंने हमें बर्बाद कर दिया दोबारा से सरों पर बिठाओ और इन बच्चों का मुस्तकबिल भी तारीख कर दो। अगर हिम्मत है तो फिर जाओ और अपने वोट को तकसीम होने से बचाओ। मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूँ, खासतौर पर अपनी माओ बहनों से, अपने नौजवानों से, कि आप वोट को तकसीम मत कीजिएगा। एक तरफ पीपल्स पार्टी और उसके इत्तेहादी हैं, अभी वक्ती तौर पर इंतखाबात में एक दूसरे के खिलाफ बात करेंगे, बाद में एक दूसरे की गोद में बैठेंगे और मिलकर हमें लूटेंगे। एक तरफ वो है, दूसरी तरफ जमात इस्लामी है।
आप वोट देते हैं अपने लीडर को, आप वोट अगर कोई देते हैं अपनी पार्टी को, लेकिन वो पार्टी का वोट घूम के दोबारा पीपल्स पार्टी के पास चला जाता है। वोट हम देते थे यहाँ पर महाजिर कौमियत के लिए, हम कोटा सिस्टम के खात्मे के लिए, वो वोट घूम के जाकर पीपल्स पार्टी के पास चला जाता था। पिछले दिनों भी आपने देखा कि जमात इस्लामी का मेयरशिप के लिए मुकाबला था, जमात इस्लामी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती, सबसे ज्यादा टाउन जीते, कब्जा किया गया। बड़ी मुश्किल से हमने लड़कर 87 यूसी और उसके साथ 9 टाउन्स बचाए और फिर हमारे सारे लोग मिलकर 130 बने। हमने अलायंस किया पीटीआई के साथ, पीपल्स पार्टी ने नून लीग जेयूआई वगैरह के साथ अलायंस किया। हमारे नंबर 192 थे, उनके नंबर 173 थे, लेकिन चश्मे फलक ने देखा कि 173 जीत गया, 192 हार गया। वो 192 क्यों हारा था? उसकी एक वजह ये थी कि जो 32 थे वो गायब हो गए थे या गायब कर दिए गए थे। वोट लोगों ने 32 को अपने लीडर के नाम पर दिया था, अपने निशान पर दिया था, लेकिन वो वोट पीपल्स पार्टी की गोद में जाकर गिर गया। कराची में अब आप ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि ऐसा कोई मजाक हो। आप या तो जमात इस्लामी को वोट दीजिए, वरना हौसला कीजिए और पीपल्स पार्टी को वोट दे दीजिए। अगर आपके अंदर इतना हौसला है कि अपनी नस्लें मजीद बर्बाद कर सकते हैं और इस सूबे को तबाह कर सकते हैं, इस शहर को तबाह कर सकते हैं, इसलिए कोई दूसरी चॉइस ही नहीं है कि एक तरफ हो जाइए। जमात इस्लामी की खूबी ये थी कि हमारी रिजर्व सीट्स मिलाकर 130 थी। पीपल्स पार्टी वाले कह रहे थे कि पीटीआई वाले हमारे राब्ते में हैं, और वो ये भी कह रहे थे कि जमात इस्लामी वाले भी हमारे राब्ते में हैं। हमने देख लिया 32 बंदे तो नहीं आए, जमात इस्लामी के यूथ भी, जमात इस्लामी की खवातीन भी, जमात इस्लामी के मुंतखब मर्द भी 130 में से 130 उस दिन मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह। ये करैक्टर है। क्या उनको लालच नहीं दी गई होगी? क्या उनको खरीदने की कोशिश नहीं की गई होगी? इसलिए आप पूरे इत्मीनान से, पूरे एतमाद से जमात इस्लामी को वोट दीजिए और वोट की हिफाजत कीजिए। इंशाअल्लाह जमात इस्लामी आपको लेट डाउन नहीं होने देगी। अब इस शहर को आगे बढ़ना है, पीछे नहीं हटना। माजी में इस शहर से 50 MPA शहरी इलाके सिंध के मिलाकर 50 MPA और 25 MNA और 8 सेनेटर होते थे, लेकिन कराची को क्या मिलता था, हैदराबाद को क्या मिलता था? एक मर्तबा आप उतनी ही ताकत जमात इस्लामी को दे दीजिए, इंशाअल्लाह इस सिंध के अंदर भी इनकलाब लाएंगे, पूरे मुल्क में भी इनकलाब लाएंगे। कराची लीड करेगा, आपका वोट लीड करेगा, फिर देखते हैं कराची का हक विफाक में बैठकर कौन खाता है और सूबे की असम्बली से और सूबे की हुकूमत से बैठकर कौन खाता है। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। इंशाअल्लाह जो हालात में देख रहा हूँ, जो रुझान मुझे नजर आ रहा है, जो यूथ जिस तरह जमात इस्लामी के साथ खड़े हैं, खवातीन जिस तरह जमात इस्लामी के साथ खड़ी हैं, मुझे यकीन है इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से, अवाम की ताईद से इंशाअल्लाह इस शहर कराची में जमात इस्लामी तारीखी मैंडेट हासिल करेगी। सिंध हुकूमत हमारी मर्जी से बनेगी और इंशाअल्लाह हमारी मर्जी से चलेगी, और हम साथ साथ ये मेयरशिप का कब्जा भी छुड़ाएंगे। और इंशाअल्लाह अब वो वक्त आने वाला है जब हम आगे बढ़ेंगे। मायूसी को बिल्कुल करीब भी ना फटकने दें और कभी भी ये मत सोचे कि कुछ नहीं हो सकता। सब कुछ हो सकता है। अल्लाह की मदद जब भी उतरती है जब हम अपने हिस्से का काम करते हैं। सजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दन से। कतार अंदर कतार अब भी, वो जज्बा पैदा करो, वो हिम्मत पैदा करो, अल्लाह ताला मदद करता है। मैं फिर जाता हूँ फलस्तीन की तरफ। 7 अक्टूबर को क्या था? हमास के तो चंद हजार लोग हैं। इसराइल की ताकत दुनिया में चौथी 5वीं बड़ी फौज कहलाई जाती है और इसराइल की इंटेलिजेंस दुनिया की टॉप की इंटेलिजेंस है। हमास के मुजाहिदों ने पहले तो वो गुलेरों से लड़ते थे, पत्थरों से इंतफादा करते थे, फिर वो लोग आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपनी होममेड टेक्नोलॉजी बनाना शुरू की। वो वीडियोस जारी कर रहे हैं कि कैसे वो रॉकेट बनाते हैं, कैसे वो गने बनाते हैं, लेथ मशीनों पे किस तरह काम करते हैं। हिम्मत और जज्बा हो तो वो मुहासरे में हुए, चारों तरफ से घिरे हुए गजा के लोग भी अपनी टेक्नोलॉजी बिसात भर बनाने में कामयाब हो गए हैं। और फिर उन्होंने कुरान के हुक्म के मुताबिक वअइदू लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वा, के कुव्वत को ज्यादा से ज्यादा जमा करो और
फिर उसके बाद अल्लाह पर भरोसा करके निकल पड़ो। तो सारी टेक्नोलॉजी तो उनके पास नहीं है, लेकिन जो वो हासिल कर सकते हैं वो की है। फिर जो टेक्नोलॉजी है वो ईमान है, वो शौक शहादत है, वो जज्बा जिहाद है, वो मस्जिद अक्सा की आजादी की धुन है, वो फलस्तीन को आजाद कराने की तरफ है। और हमास के लोगों ने फिजा से, जमीन से, समंदर से, सुरंगों से हमला किया और हमेशा हमेशा के लिए इस्राइल का गुमन तोड़ के रख दिया। इस्राइल शिकस्त खा चुका है। 7 अक्टूबर को उसको शिकस्त हो गई, उसकी फौज को शिकस्त हो गई, उसकी इंटेलिजेंस को शिकस्त हो गई। अब वो सिर्फ बच्चों को मार रहा है। और मैंने कहा ना कि ये कुव्वत भी उसको मुस्लिम हुक्मरान और अमेरिका और मगरिब फराहम कर रहा है। आप हमास को देखें कि उन्होंने चंद हजार लोगों ने पूरी दुनिया को डिवाइड कर दिया। आज भी मुख्तलिफ जगहों पर उन जहाजों का मुहासरा किया जा रहा है। स्पेन में हुआ है, बेल्जियम में हुआ है, जगह जगह पर कि जो जहाज इस्राइल के लिए रवाना हो रहे थे, ये मुसलमानों ने नहीं किया, ये उन्हीं लोगों ने किया जो मसीही है, उन्हीं लोगों ने किया जिन्हें हमास ने ये जुर्रत सिखाई कि बाज अमीर लोग इकट्ठे होकर खड़े हो गए हैं। पूरी दुनिया में डिवाइड हो गया है। हुकूमतें एक तरफ है, अवाम एक तरफ है। इसलिए ये फैसला कुन मरहले पर जब आप वोट डालने जाएं तो ये जरूर सोच लीजिएगा कि आपके वोट के नतीजे में फलस्तीनियों की कुव्वत में इजाफा होगा या अमेरिका के गुलाम बरसर इख्तिदार आएंगे। आपका एक एक वोट गजा के लिए हो सकता है अगर आप पूरे ईमान की ताकत से अपने वोट को कास्ट करें। ये मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि जमात इस्लामी तो बगैर हुकूमत के उनके लिए खड़ी हुई है, डट कर बात कर रहे हैं, हमास की हिमायत कर रहे हैं। नाम लेते हुए पार्टी लीडरों को हमास का शर्म आती है। जमात इस्लामी डट कर खड़ी हुई है। तो फिर मैं ये जिम्मेदारी लेता हूं कि आपने हमें मैंडेट दिया, आपकी वजह से हमारी हुकूमतें बनी। इंशाअल्लाह फलस्तीनियों की हिमायत में सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में काम करेंगे और अपनी डिप्लोमेसी में भी और अपनी फौजी ताकत में भी इजाफा करेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए पूरे एतमाद से अपने नस्लों की आबादी के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, इस शहर की तामीर और तरक्की के लिए, इस सूबे के इन मजलूम पिसे हुए लोगों को जो गोठों और जो छोटी छोटी आबादियों में वडेरों के कदमों के नीचे रूंधे जाते हैं, उनको आजाद कराना भी कराची वालों की जिम्मेदारी है। आपके वोट की ताकत से इंशाअल्लाह हम उन कमजोर हारियों की भी ताकत बनेंगे, उन मजलूमों की भी ताकत बनेंगे और उसके साथ साथ हम उम्मत मुस्लिमा के इस तसव्वुर को फिर से सरबुलंद भी करेंगे और इंशाअल्लाह इसके लिए पेशकदमी करेंगे। आप सब लोगों की तशरीफ आवरी का शुक्रिया, मुंतजमीन के इंतजामात का शुक्रिया, यूसी चेयरमैन और उनकी टीम का शुक्रिया, टाउन चेयरमैन और उनकी टीम का शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, इसी तरह से हंसता बसता रखे। हमारे इन बच्चों को अल्लाह ताला इसी तरह से खुश और खुशहाल रखे। इनका मुस्तकबिल रोशन कीजिए, इनके लिए कुछ कीजिए, इनके लिए आगे बढ़िए, हमारा साथ दीजिए। इंशाअल्लाह हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाफिज साहब को एक पखोल और शॉल का तोहफा जो है वो मनीर यूथ के नौजवानों की तरफ से जो है वो दिया जा रहा है। जबरदस्त तालियों में इस्तकबाल कीजिए। मनीर यूथ के नौजवान है, हाफिज नईमुर रहमान के साथ, जमात इस्लामी के साथ, हाफिज नईमुर रहमान की टीम के साथ, और ये मोहब्बत का इजहार है नौजवानों की तरफ से। ये जमात इस्लामी जो हमारा जो यूथ है, आपने बैनर्स भी देखे होंगे यूथ मेंबरशिप कैंपेन के। हाशिम अब्दाली साहब कहाँ हैं? ये हाशिम अब्दाली साहब हैं जो लीड करते हैं पूरे कराची में यूथ को, और जगह जगह हमारी जो टीम आपको नज़र आ रही है। तो मेरी तमाम जो है नौजवानों से ये अपील है कि आप यूथ मेंबर बने, आप विज़िट करें हमारी वेबसाइट का, यूथ मेंबरशिप में आप पार्टिसिपेट करें, वॉलंटियर बने, और हमारी बेटियां भी बन सकती हैं, हमारी बहनें भी बन सकती हैं। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह जिस तरह हमने नौजवानों के लिए, तलबा और तालिबात के लिए बनो काबिल का IT प्रोग्राम शुरू किया है, और एक बैच मुकम्मल हुआ है, दूसरा 192 बैचेस और 20 से 25 हज़ार बच्चे बच्चियाँ फ्री IT स्कॉलरशिप
पढ़ रहे हैं और 3 महीने में इंशाल्लाह इस काबिल हो जाएंगे कि वो जॉब करेंगे और फ्रीलांसर बनेंगे। और हम अनकरीब अपनी खवातीन हाउसवाइफ्स के लिए भी, घरों में काम करने वाली खवातीन के लिए भी फ्री IT कोर्स शुरू करने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। अच्छा, कुछ इनामात हैं, मैं गुजारिश करूंगा जो तकरीरी मुकाबले के शिरकत है वो करीब आ जाएं, उनके नामों के ऐलान करने, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो इंशाल्लाह हाफिज नईमुर रहमान साहब से हम दिलवाएंगे। जो हमारे आर्म रेसलर थे, विनर और रनर, वो पहले आ जाएं। और मैं मुतज़मीन से गुजारिश करूंगा कि जल्द से जल्द शील्ड जो है वो फौरी स्टेज पे पहुंचाई जाए। हमारे आर्म रेसलर थे, दोनों नौजवान, मुकाबला विन किया था उमर अफजल ने, वो आए और इंजीनियर हाफिज नईमुर रहमान से अपनी शील्ड वसूल करें। उमर अफजल। अच्छा जी, शेर अफजल भाई भी जो आ जाए, ये रनर थे। और हमारे मॉडल कॉलोनी के उभरते हुए क्रिकेटर रोहान खान, वो भी आए और हाफिज साहब से अपनी शील्ड वसूल करें। अच्छा, तकरीरी मुकाबलों में जो जजेस का नतीजा था वो ये था कि तकरीर में जो तीसरा इनाम हासिल किया है, बड़ी जोशीली मुकर्ररा थी, फरवा ईमान ने। फरवा ईमान आए और हाफिज नईमुर रहमान साहब से अपना इनाम वसूल करें। और सेकंड इनाम हासिल किया था राफे ने। राफे भी आए और हाफिज नईमुर रहमान साहब से अपना इनाम वसूल करें। ये तकरीरी मुकाबले की शरीक थी फरवा ईमान। और पहला इनाम ज्यूरी के लिए मुश्किल हो गया था, तो दोनों मुकर्ररात के लिए भरपूर तालियां। जज साहब ने मुझे बताया कि बड़ा मुश्किल हो गया था मेरे लिए, तो आप ये फैसला कीजिए, इन दोनों को पहला इनाम दीजिए। वो दोनों बच्चियां हैं, मैं नाम पुकार रहा हूं, उनके लिए तालियां। मिशाल और गानिया फातिमा, दोनों ने बहुत अच्छी तकरीर की थी। आगे बढ़ा के काट बढ़ रहे हैं। नजीर अब्बासी भाई हमारी ज्यूरी के फराइज अंजाम दे रहे थे, वो भी जरा स्टेज के करीब आ जाएं। गानिया फातिमा और मिशाल, गानिया फातिमा और मिशाल बच्ची, उसने भी बड़ी अच्छी तकरीर की थी। अच्छा, मिशाल आ गई भाई। गानिया फातिमा और मिशाल दोनों के लिए जबरदस्त तालियां होनी चाहिए भाई। दोनों का मौजू था बाइकाट, दुश्मन पर कारी वार। बहुत शुक्रिया। मैं हाफिज साहब से गुजारिश करूंगा कि कुछ और भी हमारे मुकाबले के शरीक हैं। अच्छा जी, कुरानदाजी में जो लड़कों के नाम निकले वो जल्दी जल्दी आ जाएं। खिज़िर हयात और क्रिकेट किट्स है भाई इनके लिए। खिज़िर हयात, हंजला उमर, हुज़ैफा सिद्दीकी, अब्दुल हादी बिन शकील दरख्शा सोसाइटी से, इब्राहिम बिन अब्दुल समी, ये क्रिकेट किट्स अच्छा, हमारी बहनों और बेटियों को भी कुरानदाजी में अलग से रखा गया था उनका नाम। मेरे ख्याल में इस तरफ की सीढ़ियां और ये रास्ता छोड़ दें, हमारी बहनें और बेटियां आएंगी यहाँ से, ये रास्ता क्लियर कर दें ये वाला। जानीता जावेद, जावेदा जावेद, उमैमा फैसल, फातिमा नासिर और मिसबा शाहिद, ये कुरानदाजी में इनाम निकला इनका। और हेयर ड्रायर और किट है इनकी भी, हैंडबैग जो खवातीन की मेकअप किट्स वगैरह होती हैं। क्रिकेटर रोहान, जानीता जावेद, जावेदा जावेद, उमैमा फैसल, फातिमा नासिर और मिसबा शाहिद, ये रास्ता क्लियर करवा देगा। थोड़ा सा ये रास्ता छोड़े। ये हमारी बहन, इस कुरानदाजी में इनका नाम निकला। भाई तालियां हो जाए, ये वो खुश नसीब है जिनका इनाम हाफिज साहब से अपना इनाम वसूल करते हुए तालियां बजाते रहे भाई, हौसला अफजाई। हाफिज नईमुर रहमान से अपना इनाम नहीं, यो है ना, वो देंगे ना। अच्छा अच्छा, फैसल भाई आप हाफिज साहब को किट पकड़ाएंगे और हाफिज साहब हमारी बहनों को देंगे।
दोनों चीजें जल्दी जल्दी किट मंगा ले आगे, सारी किट्स दे दें ऊपर, साथ भाई किट मंगवाएं जल्दी। यही जो बैग्स है, हाँ एक को चले जी, तालियां। ज्यादा इनाम जो है वो हमारी बहनों को मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुशबतुल है और यहाँ पे हम होप फॉर पैलेस्टाइन फैमिली गाला में मौजूद है और हमें यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं और यहाँ पे पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स है। सिर्फ हमारे मतलब पाकिस्तान में सिर्फ इसराइली प्रोडक्ट्स नहीं है, अभी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स भी है और हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। और तौफीक अंकल का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने पिछले साल भी बोला था कि अगले साल इंशाअल्लाह ताला अगर हम यहाँ से जीते तो हम दोबारा करेंगे और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत मजा आ रहा है और बहुत बहुत थैंक यू तौफीक अंकल कि आपने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, आई एम उस्माना and I want to dedicate something about Palestine. Aqsa is now in theirs, people live and fear, calling their brothers and sisters, about them don't you care? Rise, O Muhammad's nation, rise, freedom, glory, paradise, nothing worthwhile ever comes without a price. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हानिया बतूल है और यहाँ पे फैमिली गाला लगा है। हम लोग पिछले वाले में भी फैमिली गाला में आए थे, उसमें भी बहुत मजा आया था, इस वाले में भी बहुत मजा आ रहा है, इससे भी ज्यादा मजा आ रहा है। और यहाँ पे जो है पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स भी है, तो यहाँ पे हमें बहुत मजा आ रहा है। तौफीक अंकल का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। ये लोग यहाँ पे अच्छा हाफिज़ नईमुर रहमान ने अच्छा जलसा रखा है। यहाँ पे फैमिली गाला हो रहा है, बहुत अच्छा। नईमुर रहमान के लिए दुआएं, दिल से दुआएं फ़लस्तीन के, उन्होंने फ़लस्तीन के लिए यहाँ पे जलसा रखा, शुक्रिया बहुत बहुत। फ़लस्तीन जिंदाबाद, फ़लस्तीन जिंदाबाद।